हूँ दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन रहेगा आज के इस वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस चैनल के माध्यम से आपको वन रक्षक वनपाल की जो आगे आने वाला जो एग्जाम है आपको नवंबर माह के अंदर, उसकी आपको तैयारी करवा रही है। दोस्तों मैंने एक आपके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। आपको कोई भी दिक्कत न हो, आप सीधा प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे और आपको वनपाल और वन रक्षक से जो भी संबंधित नोटिफिकेशन है, जो भी ये मॉडल पेपर है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी फैक्ट, आप सभी के लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री में रहेंगे। उसी तरीके से दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो 2013 की भर्ती के अंतर्गत पूछे गए थे उनसे संबंधित मैं एक वीडियो आपके लिए स्पेशली लेकर आ चुका हूं। आगे भी इसके जो क्वेश्चन हैं आप देखो दोस्तों, इससे फायदा ये होगा आपको कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यानी है तो ये थोड़े पुराने, लेकिन फिर भी आपको अंदाजा लगेगा क्योंकि विभाग ये है। वन रक्षक का पेपर अलग टाइप से, हालांकि वो बात अलग है कि पीछे इसका जो एग्जाम है दोस्तों आपका वन विभाग खुद करवाता था और अब जो करवा रहा है वो कर्मचारी चयन बोर्ड हमारा करवा। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, वैसे भी आप जानते हो मैं मॉडल पेपर भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वन लाइनर जो क्वेश्चंस मेरे पास थे आपको एक बार मैं बता दूं किस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। तो ज़्यादा हम वक्त को खराब नहीं करेंगे दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्या, हमने तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया तो अगले कहाँ। लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन क्वेश्चनों पे मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस आपका देखिएगा दोस्तों, सिल्लीसेड झील किस जिले में है? सिल्लीसेड झील जो है दोस्तों किस एक डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपसे पूछी गई है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर आपका अलवर है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको भी आता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। वन रक्षक परीक्षा 2013 के ये क्वेश्चन आपके बीच में मैं रखने वाला हूं। सिल्लीसेड झील जो है किस जिले में स्थित है दोस्तों? अलवर जिले के अंतर्गत आ जाती है। अगला क्वेश्चन, जखराना। जखराना दोस्तों एक बकरी की नस्ल है, तो किससे संबंधित है? इसमें आपसे जिला पूछ लिया तो अलवर में है। अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र जो है वो बकरियों के लिए माना जाता है, वो भी कौन सी नस्ल की है? तो जखराना नस्ल की बकरियां यहाँ से आ जाती है। उसके बाद दोस्तों मलानी नस्ल किस पशु से संबंधित है? मलानी जो नस्ल है उसका घोड़ा होता है। मलानी नस्ल का क्या होता है दोस्तों? घोड़ा होता है। मलानी वैसे बाड़मेर वाला क्षेत्र भी आ जाता है, घोड़ों का तीर्थ स्थल आप जानते होंगे, ठीक है, गुड़ा मलानी। टाऊ अब बिजुका का उपयोग ग्राम्य क्षेत्र में किस लिए किया जाता है दोस्तों? ये भी वन रक्षक परीक्षा, यानी ये टाऊ अब बिजुका कहते हैं जैसे एक काल्पनिक एक व्यक्ति की एक, मान लीजिए जैसे जिस टाइप से राउंड बनाया जाता है उसी टाइप से खेतों में सुरक्षा के लिए होता है, खेती की सुरक्षा के लिए देखा जाता है। अपने आप में अड़ुआ जिसे कह सकते हैं आम लैंग्वेज के अंदर, टाऊ या बिजुका जिसे कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया है, सांगरी फल किस ऋतु में लगते हैं दोस्तों? आपसे ऋतु पूछी गई है, गर्मी, सर्दी या फिर वर्षा, तो किस ऋतु के अंदर दोस्तों? ये गर्मियों के अंदर आ जाते हैं। सांगरी फल जो कि खेजड़ी वृक्ष के लगते हैं, जो इसकी जो हरी पत्ती उसको लूम कहा जाता है दोस्तों, और इसके जो फूल है उनको मिंजर कहा जाता है, लेकिन फल जो है गर्मियों में लगते हैं जिसे सांगरी कहा जाता है। ये सारी की सारी बातें आपके दोस्तों दिल और दिमाग दोनों में बैठ जानी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, प्रश्न आपको अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक हमारी इस मेहनत को होना चाहिए दोस्तों, और कमेंट्स के अंदर आप जरूर बताएं कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके लिए मॉडल पेपर कब तक लेके आने हैं। उसके बाद दोस्तों बांसवाड़ा जिले में कौन सी रेखा है? तो बांसवाड़ा जिले से एक रेखा गुजरती है। वैसे बांसवाड़ा की बात नहीं, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणतम भाग से यानी कुशलगढ़ और चिंखली गांव से हम बता दें दोस्तों आपको, इस प्रकार से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम कर्क रेखा है। आपका वन रक्षक झुंझुनू परीक्षा 2013 वाले पेपर में ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है वो आपकी कुशलगढ़ तहसील से कर्क रेखा गुजरती है। अगला हमारा क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है दोस्तों, राजस्थान के किस संरक्षित स्थान में म्यूरों का घनत्व सबसे अधिक है? वैसे तो दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा करंट जीके से संबंधित उस टाइम का होगा, लेकिन इसका राइट आंसर आपका सरिस्का अभ्यारण्य जो कि अलवर जिले के अंतर्गत आ जाता है। अभी दो पार्टों के अंदर है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर की काली घाटी क्षेत्र में मोर का घनत्व यहाँ से देखने को मिलता है, और एक प्रश्न आपका यहाँ से देखने को मिल जाता है। कई बार ये इंडिया लेवल के क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है। सन 1963 की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो घोषित कर दिया जाता है किसको दोस्तों? मोर को, ठीक है। अगला यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद है कि सारी की सारी बातें आपके दिल और दिमाग दोनों में बैठ रही होगी। कमेंट्स आप जरूर कर देना दोस्तों। देश की प्रथम खजूर पौधशाला का निर्माण किस स्थान पर किया जा सकता है दोस्तों? किया जाता है, किया गया है, हो सकता है या होगा, तो ये चौपासनी का नाम आपने अवश्य सुना होगा। चौपासनी आपका
जोधपुर ब्लू सिटी के अंतर्गत आ जाती है। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा दोस्तों, किस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोच्चतम माने जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपके दिमाग को चेक करने के लिए, आपका जो IQ लेवल है ना उसको चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा दिए जाते हैं। सर आप भी एग्जामिनर बन के हमें क्वेश्चन करवाए, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। तो किस नस्ल का बैल है, तो दोस्तों कहते हैं ना नागौरी नस्ल का ये बैल है, इसलिए ये बहुत मेहनत करके किसान के साथ साथ ये मेहनत करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से होगी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन यहाँ से अगला क्वेश्चन आपके बीच में मैं खेजड़ी वृक्ष की थोड़ी बहुत पहले चर्चा कर रहा था, लेकिन अभी मैं पूरी चर्चा आपके सामने व्याख्या सहित करने वाला हूँ। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने, रेगिस्तान जैसे जैसे रेगिस्तान जैसे इस टाइप से बढ़ रहा है तो उसको रोकना है, उसके बीच में प्रतिरोध का जो काम करने वाला है वो वृक्ष पूछा है दोस्तों, तो वो आपका खेजड़ी वृक्ष आ जाता है। दोस्तों खेजड़ी वृक्ष के बारे में कुछ बातें यहाँ से दी गई है। राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में उगने वाले वनस्पतियों में खेजड़ी अपने आप में, वैसे तो खेजड़ी के अलावा और भी है, जैसे केर है, आक है, झाड़का इस टाइप से बॉडी है, तो ठीक है वैसे तो बहुत से होते हैं, लेकिन खेजड़ी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। यह मरु प्रदेश के कल्प वृक्ष, मरु प्रदेश में राजस्थान में कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। वैसे राजस्थान का राज्य वृक्ष भी यही माना जाता है। दलहन परिवार का फलीदार पौधा, यानी फली इसके लगती है जिसे सांगरी कहते हैं फल को, ठीक है, जिसका वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस निनेरिया इसका वानस्पतिक नाम आ जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे समी के नाम से भी जाना जाता है, खेजड़ी को जांटी के नाम से भी जाना जाता है, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। और दोस्तों मरु प्रदेश का कल्प वृक्ष इसे कहा जाता है। सन 1983 की बात करें तो राजस्थान का राज्य वृक्ष इसे घोषित किया गया था। चलेगा, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थली जिले माने, दोस्तों इसमें 12 जिले माने हैं कृषि जो हमारा आयोग है, जो कि मरुस्थली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। चलिएगा, सांबर झील का निर्माता मोस्ट इंपोर्टेंट वासुदेव चौहान की बात जब भी हम करते हैं तो सांबर झील का क्या आ जाते हैं, निर्माता आ जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो सन 1973 की बात यहाँ से कर ली जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर की राजस्थान में शुरुआत मानी जाती है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 किस देश की सहायता से प्रारंभ की गई, जापान, जापान दोस्तों, जापान इज द राइट आंसर रहेगा। किस देश की सहायता से दोस्तों, जापान। क्या किया था सर, जैव विविधता परियोजना फेज 2 यानी पार्ट 2 जो है वो इस देश की सहायता से, तो जापान की सहायता से। अगला यहां से हमारा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हाँ, नर्मदा नहर परियोजना किस जिले, नर्मदा नहर परियोजना है उसको किस जिले से, किन जो जिले हैं राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जिनको यहाँ से जो पानी है वो उपलब्ध होता है, दोस्तों जालोर और बाड़मेर की बात जब भी हम करते हैं बूंद बूंद फव्वारा पद्धति की यहाँ से नाम लिया जा सकता है, नर्मदा नहर परियोजना। ओके, रिपोर्ट है दोस्तों यहाँ तक। उसके बाद देखिए नीली क्रांति का संबंध किस जिले से, किस से है, तो मछली उत्पादन से। किस उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध रहता है, तो मछली उत्पादन से रहता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ से नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। इसके प्रमुख केंद्र देखिएगा चंदलाई, चंदलाई आपका टोंक, ठीक है। सिलीसेड आपका कहाँ रह जाता है दोस्तों, अलवर से है। और दोस्तों अभी मैंने एक झील के बारे में भी चर्चा की थी। और जयसमंद की बात करें, सांगरोध ये बांसवाड़ा वाले क्षेत्र, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित आ जाता है। और दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी की बात करें, पक्षी की बात करें, गोडावण, गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। और दोस्तों चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु माना जाता है। और दोस्तों किस प्रसिद्ध अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरी, जिसे उड़न गिलहरी कहा जाता है दोस्तों, वो आपके सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य आपका कहाँ आ जाता है दोस्तों, ये आपका आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर आ जाता है। राजस्थान का 33वां जिला, लेकिन राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से 33वां जिला तो धौलपुर रहेगा। चित्तल की मातृभूमि के नाम से जाना जाता है सीता माता अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में अवस्थित है। इस अभ्यारण्य को सन 1979 में स्थापित किया गया था। इस अभ्यारण्य में पीले रंग की एक विशेष प्रकार की उड़न गिलहरी पाई जाती है, जिसे रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेस्ट्रिटा, ठीक है। और यहाँ से एक नाम और है, थोड़ा सा लीजिएगा, एल्विवेटर स्थानीय भाषा में मोसावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ये आप देख लेना, रेड फ्लाइंग स्क्विरल, ठीक है, पेटेरिस्टा और एल्विवेटर, इस नाम से ये थोड़ा सा नाम आप लिख के देखना, इसे याद नहीं होगा, ये मेरे भी नहीं हो रहा है, एक बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। और मोसावा इसका एक स्थानीय नाम कह सकते हो,
ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य। इसके बाद देखिएगा यहाँ से अगला हमारा क्वेश्चन, कोटा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर में किस एक राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है। देखिए कोटा के अंदर कोई अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है, हाड़ौती के क्षेत्र आ जाता है, लेकिन उदयपुर के पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अजमेर और जयपुर में अरावली की पहाड़ियाँ अवस्थित है। ठीक है, राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र में है। दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा, वन रिपोर्ट से संबंधित 9.53% यहाँ से लिया जा सकता है। बीड़ी बनाने की, बीड़ी जिससे बनती है, धूम्रपान डंडिका जिसे कहते हैं बीड़ी, है ना, धूम्रपान डंडिका, ये वन रक्षक 2013 वाला प्रश्न यहाँ से है। टिमरू या तेंदू का जो पत्ता होता है उसी से बीड़ी बनती है, धूम्रपान डंडिका जिसे कहते हैं, और ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। बणवेश्वर में कौन सी 3 नदियों का संगम है। दोस्तों सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम बन जाता है। कौन से में? बणवेश्वर धाम के अंदर। ठीक है, मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन रहता है, कथ्या बनाने के लिए खेर वृक्ष के किस भाग को उपयोग में लिया जाता है। लकड़ी का जो है उसे उपयोग में लेते हैं। खेर वैसे तो कोई ज़्यादा कोई टफ प्रश्न नहीं है, आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। उम्मीद है क्योंकि वन रक्षक का पेपर है तो सारी बातें आपको समझ में आ रही है। वन रक्षक यानी भूगोल के ज़्यादा क्वेश्चन से यहाँ से पुटअप होने के चांसेस रहते हैं। सेवन घास अधिकांशतः किस कार्य हेतु प्रयोग में ली जाती है। सेवन घास देखिए हम ज़्यादा कोई प्रयोग में नहीं लेते, पशुओं के लिए चारा होता है, तो ये ध्यान देना। सेवन घास के बारे में कुछ बातें यहाँ से आपके लिए स्पेशली है, लीजिएगा। सेवन घास को क्या कहा जाता है? रेगिस्तानी घासों का राजा कहा जाता है। ठीक है, रेगिस्तान के अंदर उगने वाली है तो रेगिस्तानी घासों का राजा इसे कहा जाता है। सेवन घास सूखा, रोध एवं कम व अधिक तापमान की स्थिति में सरलता पूर्वक वृद्धि कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं, इसको मॉइस्चर नमी मिले या ना मिले, नो प्रॉब्लम। अधिक तापमान हो कम हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ग्रोथ करनी ही करनी है इस घास को, तो जिसके कारण आसानी से रेगिस्तान के अंदर ये डेवलप हो जाती है, उग जाती है। सेवन घास मुख्यतः राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर यानी रेगिस्तानी जो एरिया है वहाँ पे देखने को मिलती है। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ भागों में भी पाई जाती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर भी कुछ भाग ऐसे हैं जो रेगिस्तानी के रूप में देखे जाते हैं। उसके बाद देखिएगा, यह घास इस क्षेत्र में पशुओं का मुख्यतः चारा है क्योंकि 11% कूड प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। 11% कूड प्रोटीन जो है दोस्तों इसके अंदर देखने को मिलती है। सेवन घास के चारे अन्य नामों में जैसे घास की अपेक्षा स्टार्च और प्रोटीन की मात्रा आप जानते हो, जिसे दूध वगैरह के अंदर भी अच्छी मात्रा हो जाती है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, आदिवासी क्षेत्र में पानियाँ बनाने हेतु मुख्यतः कौन सा पत्ता उपयोग में लिया जाता है। पानिया पलास याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से सर ये क्या कर दिया, ये करे मैंने कुछ नहीं किया। पलास जो है, पलास जो बनाया जाता है आदिवासी क्षेत्र में, पलास जिसे जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है, पानिया बनाया जाता है। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य किस व्यक्ति के नाम पर। दोस्तों इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, नीले घोड़े वाले बाबा तो बाबा रामदेव जी है, घोड़े वाले बाबा तो कर्नल जेम्स टोड है, याद रखिएगा। और देख सकते हो यह अभ्यारण्य अजमेर पाली राजसमंद। दोस्तों ये 3 जिले याद रखना, अजमेर पाली राजसमंद। नागौर इसमें नहीं, अजमेर पाली राजसमंद है, 3 जिलों में विस्तृत है। चौथा ऑप्शन जो होगा वो नहीं होगा। इतिहासकार कर्नल टोड के नाम पर, ठीक है, रींच और जरोखों हेतु प्रसिद्ध सन 1983 के अंदर इसे स्थापित कर लिया जाता है। उसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन देख सकते हो आप, भूगोल से संबंधित ही है। नवंबर से मार्च की अवधि में होने वाली फसल को हम क्या कहते हैं। दोस्तों ये रबी की फसल कहते हैं, याद रखिएगा, रबी की फसल कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद मई से लेकर हम कह सकते हैं मई से लेकर दिसंबर तक जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी खरीफ की फसलें। ठीक है, नरमा वगैरह है। तो इसके बाद देखिए, कौन सी नदी दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन, माही नदी उल्टे यू आकृति की होती है दोस्तों। महुआ वृक्ष के फूल कब आते हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, दिमाग को चेक करने वाला, और आता नहीं है। हमारे उत्तरी राजस्थान को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है सर? क्योंकि ये आपकी दक्षिणी बांसवाड़ा के अंतर्गत डूंगरपुर वाले क्षेत्र में होता है, तो हमें कहाँ पता। हमने तो अच्छा महुआ वृक्ष होता है कि हाँ होता है भाई, महुआ वृक्ष होते हैं, उसके फूल लगते हैं। अच्छा फूल कब लगते हैं, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा है। याद रखना दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु की
जब भी हम बात करते हैं तो ये फूल लगते हैं कब, जब खेजड़ी के लगते हैं। खेजड़ी वृक्ष के भी गर्मियों में फूल लगते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए दोस्तों थे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी पिछली वन रक्षक परीक्षा हुई थी उसी के अंदर ये पूछे गए थे। उम्मीद है दोस्तों सारी बातें कवर हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और एक आपके द्वारा प्यारा सा हो जाना चाहिए कमेंट्स। उम्मीद करूंगा दोस्तों सारी बातें हो चुकी है कवर। कमेंट्स का रहेगा इंतजार। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के।